Welcome children, good morning. Today let us start with our chapter 4 of social studies, and that's related to the heritage of India, but this time heritage we are going to do related to literature. That is literary heritage of India. We already had done natural heritage, cultural heritage, and in this chapter it will be related to literary heritage. Now, initially there were no alphabets developed, no numbers developed, but there were just symbols or expressions, drawings, some sounds men used to make in order to communicate with the other people, in order to express their thoughts, ideas, feelings, emotions. All these symbols, drawings, etc. were taken support of. So men took help of gestures or various expressions on face or some movement of the hands, and they made the use of symbols, drawings and various sounds to communicate the thoughts, ideas, feelings and emotions to other people. And this led to the invention of dialects and scripts. Now, we have various languages, like you can say Gujarati, Marathi, Hindi Bhashi. You have, I am talking only about the languages of India. वैसे तो बहुत सारे हैं, French and German and English and all, but at present we are learning about the heritage of our country. तो ये हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी and you can also say various other such languages are spoken in our country. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Sanskrit is of course the topmost of all. Now, गुजराती एक लैंग्वेज है. डायलेक्ट आई वुड से इज कि उसी एक लैंग्वेज के फिर सब पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि यू कैन से सुरती एंड काठियावाड़ी एंड many other such subparts we have of Gujarati. वैसे हिंदी के भी subparts हैं, तो है वही एक भाषा, लेकिन एक अलग अलग रीजन में अलग थोड़े अलग तरीके से वो भाषा बोली जाती है. एज आई टोल्ड यू, सुरती गुजराती, राइट, है तो गुजराती लेकिन सुरती भाषा, दैट्स डायलेक्ट. स्क्रिप्ट मतलब लिखाई, राइट. नाउ दिस स्क्रिप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ? ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ डायलेक्ट एंड स्क्रिप्ट. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड टू एक्सप्रेस द थॉट. अब आज अगर तुम्हें कुछ एक्सप्रेस करना है, अपनी सोच एक्सप्रेस करनी है, मुझे अगर तुम्हें सिखाना है, तुम्हें समझाना है, तो इन दैट केस आई विल मेक द यूज ऑफ वर्ड्स, राइट. तो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम language was used to express the thoughts. Constructive use of language led to the creation of literature. तो पहले तो सिर्फ लैंग्वेज लोग बोलते थे, फिर उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज आया, मतलब लिखना शुरू हुआ, ऐसे लिटरेचर का क्रिएशन हुआ. फ्रॉम एंशिएंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, वेराइटी, यूनिकनेस. सबसे अलग वर्ल्ड में Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical. Your one marker, that Indian scholars are divided ancient literature into how many parts? Name them. That is Vedic and classical. Besides this, some folk literature also became popular at that time. Now, language and literature. Now, if we quickly look at the history, we can see the emergence of variety of languages. तो अगर हिस्ट्री की डीप पढ़ाई करो, यहाँ पे क्विकली जस्ट इन शॉर्ट अ लुक एट द हिस्ट्री. वी डिड नॉट गो डीप इनटू हिस्ट्री, बट अ क्विक लुक एट द हिस्ट्री, वी विल एटलीस्ट कम टू नो कि सिंस सेंचुरीज बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑलरेडी इमर्ज होना स्टार्ट हो चुका था, डेवलप होना शुरू हो गई थी बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में. दिस लैंग्वेजेस influence each other. Like for example, हिंदी किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? तो नेचुरली मदर इज संस्कृत, राइट, और डॉटर कौन है? हिंदी.
अब तुम देखोगे तो जब हिंदी, गुजराती, मराठी, उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वेरी क्लोजली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, स्लाइट डिफरेंस देखोगे उनके राइटिंग में. सो दिस लैंग्वेजेस गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर और ऐसे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ एंड इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, तो बहुत सारे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ. एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑल्सो डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड. फिर धीरे 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 इन्हीं लैंग्वेजेस में से और लैंग्वेजेस आए, नई लैंग्वेज और लिटरेचर डेवलप होने लगे, वो फ्लरिश हुए. बेस्ट एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इज संस्कृत. संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम, बट religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit language. तो संस्कृत लैंग्वेज हम आजकल बोलने में तो यूज़ करते नहीं. कई स्कूल में जब मैंने 1-2 साल लास्ट ईयर या उसके पहले के साल में जब मैं बच्चों को ये चैप्टर में समझाते हुए पूछ भी लेती दैट व्हेन डू यू स्पीक संस्कृत, तो बोलते हम संस्कृत नहीं बोलते, सिर्फ हम पढ़ते हैं संस्कृत, मतलब सीख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ सब्जेक्ट इन योर स्कूल. लेकिन एक आध दो स्कूल के बच्चों ने ये भी बताया कि जब हमारे संस्कृत का लेक्चर रहता है तो आज संस्कृत टीचर एक्चुअली शी और ही स्पीक्स इन संस्कृत विद देम, तो दैट्स वेरी गुड, राइट. तो संस्कृत लैंग्वेज आजकल हम, जैसे अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम संस्कृत में नहीं बोलोगे, या अपने टीचर से बात करनी है स्कूल में जो संस्कृत सिखा रहे हैं उसके साथ भी तुम संस्कृत में कम्युनिकेट नहीं करोगे. यू विल कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश. सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एज संस्कृत. हाँ, रिलीजियस सेरेमनीज आज भी जैसे मंत्रोच्चार या जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जब भी पूजा पाठ होती है घर में, या कोई नया घर लिया हो, या व्हेन यू अटेंड मैरिजेस एंड ऑल, यू मस्ट बी सीइंग, तो वहाँ पे जो मंत्रोच्चार होते हैं वो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती में नहीं होते, वो ऑफ कोर्स आज भी संस्कृत में ही होते हैं, राइट. जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड. तो लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए कि हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस करें और लोगों को समझाएं, या जो लोग कहना चाहते हैं वर्ड्स में, लैंग्वेज में, हम समझ सकें. इंडियाज मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट कौन सी है हमारी? हरप्पन. लर्न इट. विच हैज़ नॉट येट बिन डेसिफर्ड. आज तक उसको हमने समझा नहीं है उस स्क्रिप्ट को, and so we are not obtained much information about this language. Maharshi Panini was a great Sanskrit grammarian. Your one marker. तो सबसे बड़े संस्कृत ग्रामरियन हमारे महर्षि पाणिनि थे. The most important book of this time is Maharshi Panini's Ashtadhyayi, which is a noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. Sanskrit is considered as a language of Aryans, language of sages or language of scholars. तो ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन महर्षि पाणिनि. सबसे उनकी अगर इम्पोर्टेंट बुक मानी जाए तो अष्टाध्यायी, जो संस्कृत ग्रामर पे लिखी गई थी. इट इज़ अ बुक ऑफ 4th century. Sanskrit is considered to be the language of Aryans. All your one marker. It's also considered as a language of sages, scholars. It has been accepted by all the international level that Sanskrit is the best language for the computer use. तो इंटरनेशनल लेवल पे भी संस्कृत को माना गया है बेस्ट लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर यूज. संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी. अब वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये सारे जो वेद हैं इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी देखोगे. फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो दिखाई
देगा तुम्हें, बट later on of course, after we come to know exactly what all these words mean, and after collecting some knowledge related to various ancient universities. So very important, your 3 marker and 1 marker each of course, but 3 marker in detail ancient Indian literature. अब डिटेल में भी पूछा जा सकता है एंशियंट इंडियन लिटरेचर, फिर मिडिवल इंडियन लिटरेचर, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आंसर हैं. एंड येस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इनिशियली. जिनके स्कूल में ऑलरेडी ये हो चुका है, दे communicate with me and they tell that ma'am it's very difficult to go through this, but I promise you कि by I would say नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि आप एट प्रेजेंट सितंबर मिड, तो हाफ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर, तो यू स्टिल हैव 2 to 3 months to pick up those chapters and learn which you find it difficult not to understand but difficulty in learning, क्योंकि वो लंबे से आंसर देख के तुम डर जाते हो और उसे तुम पीछे रख देते हो, बाद में करेंगे. अब वो बाद में करते 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 मार्च आ गया, बोर्ड एग्जाम आ गई, एंड दे यू आर इन स्ट्रेस, यू कम अंडर फियर. वेरी सिंपल इट इज, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती. द ओनली थिंग इज दैट योर विल पावर. यू डिसाइड दैट बाय टुडे बिफोर गोइंग टू स्लीप I am going to complete, put in extra effort to learn this ancient Indian literature जो आज हमने यहाँ पे किया. जितना हमने किया आज, 2 पेज, 3 पेज, 1 पेज, you are going to learn it because 4th chapter is more related to learning, right? और एक 4 मार्कर कंपल्सरी है बोर्ड एग्जाम में, so you have to learn it. It could be either ancient Indian literature या medieval Indian literature, ठीक है. 3 मार्कर भी आ सकते हैं, बट 4 मार्कर, यस, यही वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तुम्हें 4 मार्कर में भी पूछ सकते हैं. दे ये लंबा नहीं जाता तो हम क्या कर सकते हैं, दैट राइट इन इंट्रोडक्शन टू एज वी डिड ओवर योर, राइट अ पार्ट, फ्यू सेंटेंस फ्रॉम योर, सम इंट्रोडक्टरी पार्ट फ्रॉम योर. सो स्टार्ट फ्रॉम योर 2 or 3 sentences, move that was literature, how it came into creation, and the great Sanskrit grammarian, which book he wrote, and how Sanskrit is the best example about how the literature and language developed and flourished. Give example of Sanskrit language. और आज हम ये भाषा यूज़ नहीं करते प्रेजेंट टाइम में एज टू कम्युनिकेट, बट रिलीजियस सेरेमनीज सारी, वर्शिपिंग रिचुअल्स are dealt in Sanskrit. फिर ancient script, most ancient script of India is that of Harappan language. तो इस तरह से थोड़ा बहुत as such you are going to learn it for your 1 marker. तो उसको हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं as introductory paragraph, and then start about with Ved, various ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. तो लर्न तो करना होगा. लर्न दैट 4 मार्कर डिटेल आंसर पॉइंट वाइज. से 20 पॉइंट तुमने बनाए तो आज 5 लर्न कर लो, शाम को और 5 कर लो, फिर कल बाकी के 10 कर लो, इन पार्ट्स. फिर एक साथ पूरा लर्न करोगे तो इट बिकम्स ईजी, रादर देन सेइंग दैट OMG, दैट इज ओ माई गॉड, दिस इज वेरी लेंदी. 2 पेज भर के कौन लर्न करे, रख दो साइड में, बाद में कर लेंगे, एंड बाद में नेवर कम्स. इट्स ऑलवेज टुडे, नाउ इटसेल्फ. क्लियर? सो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, वेदास, डोंट से okay, we come to that later on. At present, Ved means knowledge, and we have 4 types of Ved. Learn it: Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. People also pronounce it as Samveda, Yajurveda, but it's okay. Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved. Let's know about each. Rigved is the most ancient book of Indian literature. Consists of 1028 verses. जैसे हम कहते हैं श्लोक्स,
It's wonderful work divided into 10 parts. Most of the verses are prayers of God. They were used during the yagna. जैसे संस्कृत में यजन कहते हैं, बट यू कैन से इट यज्ञ. तो यज्ञ के टाइम पे ज़्यादातर ये श्लोक्स मंत्रस यूज होते थे. Among the verses, those worshipping goddess of dawn, that is goddess Usha, are very fascinating. This work describes, तो ऋग्वेद में क्या डिस्क्राइब हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल verses which are mostly in the form of prayers of God, then verses about worshipping goddess Usha. Then there are works in Rigved which describes political issues, social, religious matters of Aryans who are living in the region of Sapta Sindhu, that is 7 rivers. Then Samved. 3 other Veds were also composed after Rigved. Out of them, Samved always you can say relates to music. इतना याद रखना. Samved was composed to focus on the process of reciting the verses. तो यहाँ पे ज़्यादा म्यूजिक इन्वॉल्व था सामवेद में. फिर यही सारे वर्सेस जो ऋग्वेद के थे उसे किस तरह से रिसाइट करना है, बोलना नहीं है. यू हैव नॉट टू से, यू हैव नॉट टू स्पीक, यू हैव टू रिसाइट. जैसे कोई प्रोज का एक तुम्हारा चैप्टर हो तो उसे तुम बोल जाते हो. लाइक 3 other Vedas were also composed after Rigved. Out of them, Samved was composed to focus on the process of recitation of verses. इसे बोलना कहते हैं. रिसाइट करना मतलब म्यूजिकल वे, गाते हुए. जैसे पोएम्स वी डोंट जस्ट धन 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 बोल गए. इट्स जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वैसे. राइट एक थोड़ा नमूना पेश किया हमने. दैट हाउ यू रिसाइट, याद करो. या बहुतों के घर में छोटे छोटे चिंटी पिंटी भाई बहन हैं, उनको बोल दो एक आध पोएम गाओ. डोंट से पोएम बोलो, पोएम गाते हैं, रिसाइट करते हैं. इसी तरह से ये सारे मंत्र श्लोक्स जो हैं, वर्सेस हैं, उसे लोग रिसाइट करते थे उस जमाने में. दैट इज सामवेद. Hence, it is known as Gangotri of music. Very, very important. Which Ved is known as Gangotri of music? Or what's the other word for Samved? That is Gangotri. Gangotri, that is river, is a source of water, right? Origin. The origin of music, yeah, source of music is Samved. You could be asked that way. That name the source of music, तो Samved. Anything related to music, तो 4 वेद में सामवेद is the right word. Yajurved is called a Ved of Yagna. Is composed in both form. बोल भी सकते हो, गा भी सकते हो. Prose and word, 2 अलग तरीके से ये वेद का composition हुआ था. This describes the hymns, bhajans, shloks recited at the time of Yagna. The religious practice and rituals, जब भी हवन पूजा पाठ होते थे तो इसे रिसाइट किया जाता था. राइट, लाइक गाते हुए, रेसिटेशन. अथर्ववेद, इट डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स, रिचुअल्स एंड संस्कारास. नाउ उपनिषद. उपनिषद डील्स विथ philosophy. That do you know that after death there is life, reincarnation, punarjanam? We don't know. We know one thing, that after life there is death, because we have seen it. But death के बाद वो ही human being दोबारा जन्म ले, we don't know, because we have not seen that way, we have not experienced. Impossible experience करना तो, right? You yourself can experience, I myself can experience about it, punarjanam, right? So these are all the things that we see in movies. लोग मानते भी होंगे, but proof we don't know, we don't have. तो लाइफ के बाद डेथ कंफर्म, डेथ के बाद पुनर्जन्म. That's all is philosophy, right? फिर philosophy, it deals also, this book also deals with materialistic world. एक घर में 2-3 बच्चे,
ऑनलाइन स्टडीज़, सबको सब कुछ चाहिए, बट देयर इज़ नो टाइम टेबल फॉर्म कि चलो भाई श्री इंस्टीट्यूट के बच्चों को तो वीडियोज़ आ रहे हैं तो वो एक, और चलो तुम्हारे दूसरे भाई बहन का उस समय स्कूल के ट्यूशन लाइक जूम पे चल रहा है, तो यू विल से नो, आई एम द एल्डेस्ट आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 2 एंड अब मेरा लेक्चर आ गया मैथ्स का या इंग्लिश का या एसएस का या साइंस का एंड आई हैव टू डू इट जस्ट नाउ. नो, यू कैन फ्रेम अ टाइम टेबल फॉर यू एंड योर यंगर और एल्डर ब्रदर सिस्टर, जो भी हो तुम 2 3 4, एंड यू कैन सेट द टाइम फॉर ईच ऑफ देम. अच्छा ठीक है, चलो एक ही साथ सबकी स्कूल के टाइमिंग है तो यस 2 के लिए 2 स्मार्टफोन चाहिए, बट देन धीरे 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 हम हमारी ख्वाहिशें बड़ी करने लगते हैं. आई वॉन्ट लेटेस्ट वन मम्मा, नहीं दिलाया तो बच्चे पढ़ते नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं. या फिर मुझे नया लैपटॉप चाहिए. आई हैव हर्ड मेनी स्टूडेंट्स पेरेंट्स टेलिंग मी क्या करें, बच्चे नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, लैपटॉप ला के दे दिया. आई डोंट थिंक सो कि नया लैपटॉप आए तो ही तुम पढ़ोगे. ओके, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव स्मार्ट टीवी नाउअडेज, और एक टीवी से तो कुछ चलता नहीं, हर एक घर में एक से ज़्यादा टीवी होते हैं. यू कैन कनेक्ट इट ऑल दिस लेक्चर्स एंड ऑल यू कैन सी ऑन टीवी स्क्रीन. साथ में पेरेंट्स भी देख लेंगे, they will also enjoy. Yes, few of the parents they call us and they tell me that we see your lectures and we are enjoying. चलो हम भी कुछ ग्रामर लर्न कर लेंगे बच्चों के साथ साथ. इंग्लिश एसेस की इंग्लिश की स्टोरीज जब सुनते हैं तो दे लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन एंड लिटरली दे गिव मी अ कॉल दैट वी आर एंजॉइंग. सो दिस इज व्हाट वी गेट बूस्टेड अप. मी माई सेल्फ ऑफ कोर्स आई गेट मोटिवेटेड, आई गेट इंस्पायर्ड कि चलो और थोड़े लंबे लेक्चर्स बना दो. ठीक है ना, डरो मत, 2-3 घंटे के नहीं बनेंगे, बट एज द टाइम परमिट्स, जैसे तो थोड़े शायद जो 30 मिनट्स के थे वो 40 के हुए, 50, 55, 58, 59, 1 hour, 1 hour 3 minutes, 5 minutes के होते रहेंगे इन बिटवीन दिस. ठीक है, तो यस, Upanishad relates to materialistic. One more example. जैसे ये तो हुई हमारी ये कोविड टाइम पीरियड की हमारी विचारों की तुम विचारों की स्थिति, हम तो नहीं, तुम विचारों की हालत कि भाई आंखें दर्द हो रही है, बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों की लाइफ में, व्हाट नॉट, इतने सारे इश्यूज खड़े हो रहे हैं. पढ़ाई का तो बाजू में ही वो सब्जेक्ट रहेगा, राइट. नेट कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा, लाइव लेक्चर्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इज टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग दैट इट कैन वर्क परफेक्टली. आई वुड से ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डोंट वर्क आउट परफेक्टली, कहीं पे बीच में बीमार हो गए. वैसे टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी कहीं ना कहीं खामियां आती रहती है, खराबी आती रहती है, विच वी हैव टू डील विथ. सो चलो कोविड के पहले का थोड़ा टाइम ले लेते हैं. वे वी यूज्ड टू जस्ट रोम अराउंड, मूवीज देखने गए, संडे टू संडे रेस्टोरेंट में खाना, शॉपिंग तो करना ही है, हर संडे बाहर जाना ही है. And this lasts about April, May, June, July, August, September. Nearly 22nd September is very close by. तो ये हुए 6 महीने से हम घर में. We have not gone for shopping. ठीक है, थोड़ी बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर ली अगर ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है तो. लेकिन कपड़े का खरीदना बंद हो गया, न्यू ड्रेसेस एंड न्यू शूज़. तो ये हमने देखा कि जो दैट इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज दैट आई यूज्ड टू मूव आउट एंड डू शॉपिंग विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ. कि चलो हर संडे नहीं बट एटलीस्ट वंस अ मंथ चलो कुछ करते हैं, बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करें संडे, शॉपिंग करते हैं. चले गए अल्फा वन या वेस्ट साइड एंड बेनेटन एंड कहीं ना कहीं घूम के आते हैं. 1000, 2000, 5000 की उठा के ले आए सामान. आज वही सामान कहाँ पे पड़ा है. कई कपड़े ऐसे हैं जो बाद में पहनेंगे, नया ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल में, नया 10 स्टार्ट होगा. दैट इज़ व्हाट इज़ माई वे ऑफ
कि थोड़े नए कपड़े मैं कॉर्नर में रख देती हूँ कबर्ड में कि जब अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होगा आई विल वेयर डेली दिस न्यू ड्रेस, राइट, विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ. तो कहाँ पहने ही नहीं, यही ये कपड़े थोड़े बहुत वहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं. बट जो डेली एक जो मज़ा आती थी नए कपड़े पहन के लेक्चर में जाना, एन्जॉय, यू हैव दैट गुड फीलिंग. तो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई प्रेजेंट माई सेल्फ ऑफ कोर्स विथ न्यू ड्रेस. रिपीट तो होंगे ही 6 महीनों में, बट येस इनिशियली इट वॉज नॉट. लेटर ऑन आई थॉट दैट एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए. तो नए कपड़े पहन के अच्छी फीलिंग आ जाती है, बट हर बार नई शॉपिंग करके अच्छी फीलिंग नहीं आती, राइट. तो ये जो शॉपिंग वाला है उसके बिना भी हमने चला लिया 6 महीने से. वी डिड विदाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट एवरी संडे. जस्ट इमेजिन 6 महीने के संडे गिन लेना, राइट. नियरली 22 से ज़्यादा संडेज हो गए कि हम बाहर नहीं गए खाना खाने. पार्टीज अटेंड नहीं की, ना किसी को पार्टी थ्रो की हमने, राइट. सो दिस आर दी आई वुड से मटेरियलिस्टिक थिंग जिसकी ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दिस कोरोना टाइम इज वॉट we have taken, especially I of course have personally taken it as a blessing in disguise, which is teaching us daily something or the other. Something new is happening in life and we are learning from it. And me myself who is becoming strong day by day, emotionally and physically I am always strong, but emotionally where I was not strong, yes, in this 6 months staying in house, facing many such situations in family, I have started becoming strong that yes, this is it, कि life है तो death है. And yes, not yet accepted 100% because it's ठीक है, okay, but थोड़ा बहुत accept करना start कर दिया है that there is death, but then there is a fear that passes, and then once again come in the normal world. तो वो जो लाइफ, डेथ एंड ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज एंड पुनर्जन्म, spiritual world, of course, this all we would put it down as in philosophical thoughts, philosophical values, philosophical lectures, philosophical studies. और materialistic को भी उसमें हम डाल सकते हैं because you come to know कि material ज़रूरी है लाइफ में. Like for example, when I am using this technology, laptop, this is important, mouse. इसके बिना okay ठीक है, I can make use of, there are many other ways to move to the next slide, but I would say this is handy, is speedy, right? Along with that, there are so many things in the surrounding that we need today to move ahead in life, but बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, राइट. एज आई टोल्ड यू, एवरी संडे की बात, फिर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में पार्टी थ्रो करो. हाय आज तो मेरी बर्थडे पार्टी है, 10 फ्रेंड को खिला दिया बाहर. कितने खर्च किए पिज़्ज़ा हाउस में? 5,000, राइट. And this is what when I used to discuss with my students in class, 8th standard, 9th standard, 10th standard, last year तक क्लास में डिस्कशंस होती थी. एंड they used to tell yes many student कि हम पार्टी देते हैं तो कितने, तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार तो यूं उड़ा के आते हैं. They don't say यूं उड़ा के आते हैं, that is they are my words. तो that is materialistic. I don't think so. आज अगर वही 5,000 हमने बचाए होते तो तुम्हारे नाम से कुछ टेक्नोलॉजी के नाम पे वो 5,000 ऐड करके अच्छी कोई एक टेक्नोलॉजी इस टाइम पीरियड के तुम लेके आ सकते थे. यू कुड हैव डिमांडेड कि देखो ये 5,000 आपने मुझे बर्थडे पार्टी के दिए थे, मैंने जमा करके रखे हैं, अब आप जो मेरे लिए 10,000 की टेक्नोलॉजी खरीदने वाले हो 5,000 ऐड करो. स्टार्ट डूइंग स्मार्ट वर्क रादर देन शो ऑफ. शो ऑफ तुमने जो खिलाया बच्चों को, दूसरे अपने फ्रेंड्स को, कई बच्चे पार्टीज थ्रो करते हैं, इट्स ओके, इट्स गुड, दैट ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ.
बट आई डोंट थिंक सो कि अगर वड़ा पाव और एक पेप्सी थम्स अप या कोल्ड ड्रिंक या सोडा पिलाने से जो काम बन सकता है, यू नीड नॉट गो फॉर 10,000 वाली पार्टी. वंस इन अ ब्लू मून इज ओके, यू मे गेट टुगेदर हो, बट योर इज every year there is a party in some families. तो ये दिस इज वेस्ट ऑफ मनी. इन 6 महीनों में जिनकी भी बर्थडेज आई है, आई डोंट थिंक सो दैट यू पीपल थ्रू योर पार्टी फॉर योर फ्रेंड्स, और घर पे बुलाया 50 लोगों को और खाना खिलाया हो एंड नथिंग, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो मटेरियलिस्टिक लाइफ ज़रूरी भी है हैप्पी रहने के लिए, दैट इज माई thought, but at the same time don't cross that limit of materialistic things in your life. Brihadaranyaka and Chandogya, learn it for 1 mark, are the earliest of Upanishad in dialogue form. अब Brihadaranyaka और Chandogya, learn it, ये 2 बुक्स लिखी गई थी, they are a part of Upanishad, dialogue form में है ये, and they are 108 in all as mentioned in मुक्तिका उपनिषद. Now Brahmanical literature, तो ये हुआ तुम्हारा, दिस विल बी योर एंशियंट लिटरेचर का सिर्फ एक पार्ट हमने किया है, वेद. तो वेद के बारे में पूछे तो 3 मार्कर या 2 मार्कर पूरा लिखना है अप टिल य उपनिषद तक, राइट? डॉट फुल स्टॉप तक. बट व्हेन वी, ये भी एक पार्ट है एंशियंट लिटरेचर का ही, बट दैट हेडिंग इज नाउ डिफरेंट. ब्रह्मनिकल लिटरेचर, मेनी ब्रह्मनिकल एपिक्स वर कंपोज्ड, जैसे हम कहते हैं महाभारत, रामायण, ये एपिक्स थे, राइट? तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मनिकल एपिक्स कंपोज किए गए थे टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर. एनी क्रिटिकल अप्रिसिएशन, अब क्रिटिकल मतलब कि क्रिटिसाइज करना, बट क्रिटिसाइज करना, अब देखो 2 चीज़ें हैं. माय गॉड, ही इज हैविंग अ स्मार्ट लुक, या शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, and they are so intelligent, my god, they know everything, they have got the answers on the tip of the tongue. We are criticizing someone, but positively. हमने क्रिटिसाइज को हमेशा लिया है नेगेटिवली, बट दैट्स नॉट. जैसे कि किसी के बारे में गलत बोलते रहना, देखो तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, क्या पहन के आते हैं पता नहीं, सी द वे द हेयर कट इज डन एंड ऑल. मतलब कंटिन्यूसली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की लाइफस्टाइल के बारे में, किसी के खाने पीने के बारे में, दैट इज नेगेटिव क्रिटिसिज्म. वन इज व्हेन यू प्रेज पीपल, दैट इज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. तो वैसे यहाँ पे क्रिटिसिज्म बट अप्रिशिएट करना, जैसे मूवीज जब नई आती है तो उसके बारे में क्रिटिक्स जो होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं. अच्छी मूवी है तो अच्छा बताएंगे, बेकार सी है तो वैसे क्रिटिसाइज करेंगे. तो यहाँ पे एनी क्रिटिसिज्म, लेकिन इन एप्रिसिएशन फॉर्म, वाह फॉर्म, बेस्ड ऑन वेद, ऑलवेज वॉज कंपोज इन पोएटिक फॉर्म. तो ये क्रिटिसिज्म जो करते थे वो एप्रिसिएशन फॉर्म में, वो हमेशा पोएटिक फॉर्म में वो कंपोज करते इस एप्रिसिएशन को, which are included in Brahmanical literature. Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained in detail. Now, directive principle मतलब कि कैसे लाइफ में जीना है, what are our social rules and regulation, our life rules and regulation, moral values, etc. Now, Aranyakas. Aranyakas is one of a group of sacred Hindu writings composed in between the Brahmanas and Upanishad, and they are used in Vedic time के जो यज्ञ होते थे, that is rites and rituals, तब ये अरण्यकास यूज होते थे. तो अरण्यक का वर्ड है आर्यंस पे से देखो, आर्यंस यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन अरण्यकास, मेकिंग देयर आश्रम इन फॉरेस्ट. तो अरण्य का मतलब एक्चुअली फॉरेस्ट, एंड दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी. अब आर्यंस ने लिटरेचर एक कंपोज किया जो फिलोसॉफिकल बेस था, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग, और इस लिटरेचर को नाम दिया गया अरण्यकास, राइट? वेदांग, दोनों से वेदांगास,
Vedanga. Now the Vedang literature deals with religious practice and rituals, मतलब वही रीति रिवाज, हवन etc. फिर ये literature it also deals with second drama, astrology, astronomy, and it could be asked for a 2 marker. So rightful. Ramayana and Mahabharata are two great Indian epics, right? The present form of these epics can be traced back to the 2nd century. अब ये एपिक्स 2nd सेंचुरी के टाइम की एपिक्स हैं, ग्रेट इंडियन एपिक्स. रामायण हैज़ अ स्टोरी ऑफ नेचुरल, यू मस्ट बी नोइंग. जैसे लॉकडाउन 22 मार्च जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो बहुत ही फ्यू डेज में टीवी पे अनाउंस हो चुका था. दैट वाज वन टेक्नोलॉजी एज दैट गिव लाइफ टू पीपल. टाइम पास मस्त हो रहा था. तब उन्होंने सुबह सुबह फिर से एक रामायण स्टार्ट किया था जो पुराना था, राइट, जो पहले बताते थे बहुत साल पहले, वो रीस्टार्ट किया उन्होंने. महाभारत दिखाने लगे थे. दैट वॉज लाइक इट गेव एन एनर्जी टू लॉट मेनी पीपल हु वर इन, नेचुरली ऑल वर इन हाउस, लेकिन बहुतों को एक सपोर्ट मिल गया था ये जब टीवी पे रीस्टार्ट हुआ था. सो रामायण इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, king of Ayodhya. Ramayana is the smaller epic than Mahabharata and it tells us many attractive stories of adventure. Mahabharata is world's largest epic with 1 lakh verses. This describes the war between Kauravas and Pandavas. Besides, it also consists of lot many stories. Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, you all must be knowing, which tells us about the deep philosophical principle. तो भगवत गीता में लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं है, बट इट्स अ philosophical principle related books. philosophy के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. It conveys, it gives us the message of achieving मोक्ष या salvation कहते हैं उसको, through ज्ञान, कर्म, भक्ति. ज्ञान मतलब नॉलेज, कर्म मतलब your acts of life, and भक्ति मतलब भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना. Both the epics Ramayana and Mahabharata have been influencing millions of Indians and literature for a long time. They have also implanted, that is sowed, SOWED, motivational seeds. Just as I told you, रामायण महाभारत क्यों दिखाना शुरू किया था? They motivate people. तो ये books ने, ये I would not say book, they were epics. These epics have influenced the life of millions of Indian and they have implanted, they have sown motivational seeds of sanskars, behavior, mannerism, discipline among the Indians. And during this period of Sanskrit literature was produced. तो इसी time period में Sanskrit literature develop हुआ, which contain a good combination of religious and worldly aspects of life. अब इसमें धर्म के बारे में भी बताया है और हमारे worldly life के बारे में भी बताया गया है. The Puranas played a great role in explaining initial, that is very ancient Ved, that is Vedic religion of earlier time. During this period, many books, that is scriptures and Shruti Granth, were composed. These scriptures dealt with science, philosophy. For example, Kautilya's Arthashastra, that is a book on economics. It's a book of management. As well as he wrote books on various other topics like arts, maths and other sciences. The Shruti Granth as explains. तो Shruti Granth क्या है? वो हमें धर्म के बारे में teaching दे रहे हैं about the rules and regulation of life, customs, हर एक के ज़िंदगी के, हमारे लाइफ के जो अलग अलग रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, कस्टम्स जो फॉलो करते हैं. तो श्रुति ग्रंथ एक्सप्लेन करता है टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग, लॉज एंड कस्टम्स. द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज. लर्न इट. एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इज कॉल्ड त्रिपिटिका. इट कंसिस्ट ऑफ सुप्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम पिटिका. Learn it. All objectives. Besides, many other works were also composed in Buddhist literature. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर 2 मार्क में पूछे तो ये पूरा लिखना है. सो दिस इज एंशियंट इंडियन लिटरेचर का पार्ट, लेकिन इन बिटवीन दे माइट आस्क यू फॉर 2 मार्कर ऑल्सो.
तो बुद्धिस्ट लिटरेचर अर्लीस्टली इट वॉज रिटन इन पाली, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, सो कॉल्ड त्रिपिटिका। ये 3 पार्ट के नाम है सुक्त पिटिका, विनय एंड अभिधम पिटिका। बहुत सारे दूसरे काम भी लिखे गए थे, बुक्स लिखी गई थी इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। गुप्ता पीरियड कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड, वाई? क्योंकि इसी गुप्ता टाइम पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ग्रोथ हुआ ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामास। द ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, भावभूति, भारवी, भारतीहारी, बाना भट्ट, माघ एंड मैनी अदर great writers and poets belong to Gupta period. So Gupta period is called golden period. Of this, Kalidas is famous all over the world. His works Kumar Sambhava, Raghuvansham, Meghdut, Abhigyan, Shakuntalam and Rutu Sambar are famous for their best poetic and dramatic style. Bana wrote Kadambari and Harshcharit, a biography of King Harsha. Other works of this time period, that is Gupta period, are Bhavabhuti's Uttaramcharit, Bharvi's Kirtarajuniam, Vishakha-datta's Mudraraksha and Shudraka's Mrishkatikam, Dandi's Dash Kumar Charit. तो ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है सारे, दे आर द राइटर्स, राइट? दांडीज, भारवीज, शूद्रक्स एंड विशाखा दत्ताज, ये सारे राइटर्स हैं। और उसके बाद में जो लिखा है वो उनकी बुक्स है। सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क, अब ये लोग लिखते किस सब्जेक्ट पे थे? तो पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलिगरीज, कॉमेडीज, फिलोसॉफी। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एलिगरीज एंड वी शैल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज, मीनिंग ऑफ एलिगरी टुडे इटसेल्फ. आफ्टर दिस, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, पार्ट 1 का, तो तुरंत एलिगरी का मीनिंग ढूंढ के भेज दो एंड देन वी शैल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू जो स्टूडेंट्स ने जो अलग अलग मीनिंग्स भेजे उसके ऊपर हम बात करेंगे. सो टिल देन रिवाइज, कीप ऑन लर्निंग, रिपीट, तब जाके ये ईजी होगा तुम्हारे लिए. एज आई टोल्ड यू, फिक्स 1 4 marker, 4th chapter and 5th chapter also. So take care, be safe, stay healthy, be happy, take care. Thank you.